नमस्कार और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर सिन्हा किस्सा महेंद्र पर। तो दोस्तों, हमारे महानायक सर्दी के शहंशाह अमिताभ बच्चन लगातार 50 से ज्यादा सालों से हिंदी सिनेमा पर राज कर रहे हैं। 80 पार की उम्र में भी उनकी एनर्जी और प्रोजेक्ट्स का चुनाव देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। लेकिन पिछले कुछ समय से ये खबर ने फ्रेंच को रोमांचित कर रखा है। आपने अपनी स्क्रीन पर अभी भी एक न्यूज क्लिप देखी है जिसमें एक बात का जिक्र है। तो क्या है यह फिल्म, कौन सा है, उनका किरदार क्या है, या उनका डेब्यू है, या उनकी अगली फिल्म है? आज इस वीडियो में हम न सिर्फ इस पूरी मिस्ट्री को सुलझाएंगे बल्कि आपके सामने इस फिल्म और इससे जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी को विस्तार से रखेंगे। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ अमिताभ बच्चन की नहीं बल्कि एक ऐसे क्षेत्रीय सिनेमा के उत्थान की है जिसे अब महानायक का साथ मिल रहा है। सबसे पहले इस गलतफहमी को दूर करना जरूरी है कि फक्त पुरुषों माटे उनकी पहली गुजराती फिल्म है। उनकी पहली गुजराती फिल्म थी साल 2022 में रिलीज हुई फक्त महिलाओं माटे। इस फिल्म को अमिताभ बच्चन का गुजराती सिनेमा पर डेब्यू माना जाता है। हालांकि यह पूरी तरह से लीड रोल नहीं था, बल्कि एक विशेष अतिथि भूमिकाएं, स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस थी। असल में अमिताभ बच्चन और फिल्म के निर्माता आनंद पंडित बहुत पुराने दोस्त हैं। आनंद पंडित ने जब उन्हें इस कॉमेडी ड्रामा फिल्म की कहानी सुनाई तो बिग बी को ये कॉन्सेप्ट इतना पसंद आया कि उन्होंने इसके लिए अपनी सहमति दी। इस फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी यही थी कि अमिताभ बच्चन का नाम इससे जुड़ा था। फिल्म की कहानी बहुत रोचक थी। यह कहानी है तितित परीख नाम के एक सीधे साधे मध्यम वर्गीय गुजराती युवक की जिसे हर कोई प्रताड़ित करता है। खासकर उसके जीवन की महिला एक दिन चमत्कार होता है और चिंतन की एक ऐसी अलौकिक शक्ति मिलती है जिससे वह महिलाओं के मन की बात सुन सकता है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के चिंतन के पिता का किरदार निभाया था। यह एक छोटा लेकिन कहानी को आगे बढ़ाने वाला बहुत महत्वपूर्ण किरदार था। उनका डायलॉग डिलीवरी और उनका स्टाइल इस क्षेत्रीय फिल्म को राष्ट्रीय स्तर पर ले गया। फक्त महिला मार्टिन ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया था। गुजराती सिनेमा के लिए यह एक बड़ी सफलता थी। उसका सबसे बड़ा सबूत है कि यह फिल्म बाद में हिंदी दर्शकों के लिए अनफिल्ड नारी के नाम से रिलीज की गई थी। इस सेक्शन से हमें यह समझ आता है कि अमिताभ बच्चन सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं है। अगर उन्हें किसी क्षेत्रीय भाषा की कहानी में दम दिखता है तो वह उससे दिल समर्थन देते हैं। अब आते हैं उस फिल्म पर जिसके बारे में आपने न्यूज क्लिप ने देखा है, फक्त पुरुषों मात्रे। यह फिल्म फक्त महिलाओं मात्रे की शानदार सफलता के बाद उसी प्रोडक्शन हाउस आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स की अगली पेशकश है। अगर पिछली फिल्म महिलाओं पर केंद्रित थी तो यह फिल्म जाहिर तौर पर पुरुषों पर केंद्रित होने वाली है। यह एक कॉमेडी फिल्म है जिसमें हास्य का सत्तर और भी ऊंचा होने की उम्मीद है। इस फिल्म का कंसेप्ट फक्त महिलाओं माटे से जुड़ा हुआ तो नहीं है, लेकिन यह उसी दुनिया से प्रेरित एक नई कहानी है जिसे एक महानायक का समर्थन मिला है। इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत और मुख्य आकर्षण है अमिताभ बच्चन का किरदार। इस बार वह एक इंसान का नहीं बल्कि एक भगवान का किरदार निभा रही है। जी हाँ, आपने सही सुना। वह इस फिल्म में कृष्णकांत महेश लाल ब्रांडन विश्वासनीय के रूप में नजर आएंगे। इस ट्रेलर में हमने देखा कि उनका किरदार सिर्फ भगवान बनकर उपदेश नहीं देता बल्कि पूरी तरह से कॉमेडी करता है, लोगों को हंसाता है और कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाता है। एक ऐसे किरदार को निभाना जिससे कॉमेडी भी हो और दिव्यता भी सिर्फ अमिताभ बच्चन जैसा महान कलाकार ही कर सकता है। इस फिल्म का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है और इसे सिनेमाघरों में 23 अगस्त को रिलीज करने की तैयारी है। जिस तरह से फक्त महिलाओं माटे ने सफलता पाई थी, उससे फक्त पुरुषों माटे के लिए अपेक्षा बहुत बढ़ गई है। इस बार चूंकि बिग बी का रोल सिर्फ कैमियो नहीं है बल्कि एक केंद्रित दिव्य किरदार है, इसलिए ये फिल्म गुजराती सिनेमा के इतिहास में एक और बड़ा रिकॉर्ड बना सकती है। अब बात करते हैं इस पूरे घटनाक्रम के महत्व की। इस वीडियो में ये सेक्शन डालना बहुत जरूरी है। अमिताभ बच्चन हमेशा से भारतीय सिनेमा के हर रूप को सम्मान देते आए हैं, लेकिन उन्होंने गुजराती सिनेमा को ही क्यों चुना? इसके कुछ कारण हैं। उत्सुक कहानियां। गुजराती सिनेमा ने पिछले कुछ सालों में बहुत बेहतरीन कहानियां दी है। फक्त महिलाओं माटे और फक्त पुरुषों माटे का कॉन्सेप्ट भी इसी बात का प्रमाण है। क्रॉस ओवर सिनेमा का युग। आज बाहुबली, केजीएफ और पुष्पा के जमाने में दर्शक किसी भाषा की सीमा में नहीं बनते हैं। बिग बी गुजराती फिल्म में आना इस बात को और मजबूत करता है कि अब भारतीय सिनेमा एक है। तीन, निर्माता का विश्वास। आनंद पंडित जैसे निर्माताओं ने बिग बी के साथ अपने अच्छे संबंध का इस्तेमाल कर एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है जो क्षेत्रीय सिनेमा के लिए गेम चेंजर साबित हुआ है। एक महानायक की किसी क्षेत्रीय फिल्म में काम करना
उस पूरी इंडस्ट्री को नई ऊंचाइयों पर ले जाता है। राष्ट्रीय पहचान, इन फिल्मों को पूरे देश और विदेश में पहचान मिलती है। बजट और प्रोडक्शन, बड़े कलाकार के आने से फिल्म का बजट, प्रोडक्शन वैल्यू और तकनीक में सुधार आता है। दर्शकों में उत्साह, गुजराती भाषा दर्शकों के साथ साथ हिंदी सिनेमा के दर्शक भी इन फिल्मों को देखने के लिए उत्सुक थे। तो दोस्तों, ये थी अमिताभ बच्चन की दोनों गुजराती फिल्मों की पूरी कहानी। फक्त महिलाओं माटे ने हमें उनका डेब्यू दिखाया और अब फक्त पुरुषों माटे हमें उनका एक नया मनोरंजन और दिव्य अवतार दिखाने के लिए तैयार है। ये एक ऐसा कदम है जो साबित करता है कि कला और कलाकार के लिए भाषा कोई बंधन नहीं होती है। 23 अगस्त को जब फक्त पुरुषों माटे रिलीज होगी तो ये सिर्फ एक फिल्म नहीं होगी, बल्कि भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक और महत्वपूर्ण अध्याय होगा। आपको अमिताभ बच्चन का कौन सा अवतार सबसे ज्यादा पसंद आया है? क्या आप फक्त पुरुषों माटे देखने के लिए उत्साहित है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताइए। अगर आपको ये विस्तृत जानकारी पसंद आई हो और ये स्क्रिप्ट आपके वीडियो के लिए उपयोगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।